हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम हमारी जो नदी घाटी परियोजनाएं चल रही है उसमें आज हम नर्मदा को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो नर्मदा सागर देखना आप, नर्मदा सागर परियोजना या इसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं दोस्तों। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात के अंदर है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे जो नर्मदा सागर जो परियोजना है, नर्मदा परियोजना है, वह 4 राज्यों के बीच में है दोस्तों। एक एमपी है, एमपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात है और गुजरात के बाद में राजस्थान है। ओके दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी निकलती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पास अमरकंटक से ये नदी निकलती है जिसे नर्मदा पॉइंट कहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये जो चलती है, ज़्यादातर ये जो नदी है मध्य प्रदेश में चलती है। कुल 1077 किलोमीटर जो है ये एमपी में चलती है। और एमपी के अंदर ही दोस्तों मैं बात करूँ तो इसमें एक इंदिरा गांधी बांध बना हुआ है, इंदिरा गांधी सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सरोवर बांध, और यहां पर भी एक दूसरा बांध बना हुआ ओमकारेश्वर बांध बना हुआ। फिर इसके बाद गुजरात में प्रवेश कर जाती है, गुजरात में, और यहां से ये कुछ समय के लिए मत जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये एमपी में चल रही है, यहाँ पर महाराष्ट्र में आ जाती है और महाराष्ट्र के बाद में वापस ये गुजरात में आ जाती है। कोई एमपी में, महाराष्ट्र में केवल थोड़ी सी हल्की सी सीमा बनाती है इतनी से दोस्तों। इसके बाद वापस गुजरात में आ जाती है। गुजरात में आने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। यहाँ पर बना देता हूँ मैं, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ मैं यहाँ गुजरात में बता देता हूँ, सरदार सरोवर बांध दोस्तों। ये जो बांध बना हुआ गुजरात के अंदर केवड़िया गांव में, केवड़िया गांव है, वहां पर बना हुआ दोस्तों। और आपको ध्यान है नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू लगाया है यहाँ पर, ध्यान रखना, उसको पर्यटक स्थल के दृष्टि से इसको करा भी है। और इसके बाद आके दोस्तों ये जो नदी है वह खंबात की खाड़ी कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी आगे अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर। अगर अरब सागर आए तो भी ठीक, खंबात की खाड़ी आए तो भी ठीक। और ये एछुरी का निर्माण करते हुए गिरते हैं। एछुरी किसके कहते हैं? मतलब समुद्र ऊपर रह जाता है, नदी नीचे रह जाती है, तो समुद्र का पानी बहुत लंबे अंदर चला जाता है इसको। दूसरे में इसके आपको बता देता हूँ कि ये सतपुड़ा की पहाड़ी है और ऊपर इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में चलती है, इसलिए इसको ये जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है दोस्तों। याद रखना, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा के बीच में, और इस कारण इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं और रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं दोस्तों। यहाँ से इसकी एक नहर निकाली गई है दोस्तों, नहर जो राजस्थान के लिए निकाली गई, और यहाँ से ये जालौर में जो प्रवेश करती है, जालौर के लालगढ़ हेड से, लालपुरा या लालगढ़ हेड से ये प्रवेश करती है। और जहाँ से प्रवेश करती है इसका नाम है सीलू गांव। ये सीलू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? सीलू गांव में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये थोड़े से जालौर में कम बहती है, फिर ये लगभग बाड़मेर में बहती है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो मैं बता देता हूँ आपको, 532 किलोमीटर कुल लंबाई है। कहाँ से? यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वह 532 किलोमीटर में। लेकिन राजस्थान में ये गुजरात में जो बहती है वह 458 किलोमीटर कहाँ बहती है? ये गुजरात में बहती है। और 74 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। कितने? राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर।
उसमें भी जालौर में तो केवल ये 9 किलोमीटर ही चलती है और इसके बाद पूरी की पूरी किस में चलती है, बाड़मेर में चलती है। देखना दोस्तों, मैंने यहाँ ऊपर यहाँ से इंदिरा गांधी नहर को बुलाया। देखना इंदिरा गांधी नहर भी हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये गंगानगर से बीकानेर से जैसलमेर और इसकी एक उप शाखा यहाँ आती है। तो ये गडरा रोड है। कहाँ पर है ये? गडरा रोड। अगर आपको पूछा जाए कि नर्मदा नहर और इंदिरा सागर का मिलन कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, तो गडरा रोड पर हो रहा है। याद रखना, आप बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा दोस्तों, इस पर देखना, ये जब इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ की भागीरथी बोलते हैं। सरदार इसको मारवाड़ की भागीरथी बोला जाता है। किसको? नर्मदा नहर को। अब मैं इससे कुछ थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं कि इसकी जो नींव या जो शिलान्यास किया गया था, शिलान्यास किसका? सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध की जो नींव रखी गई थी वह 1961 में, लेकिन जो प्रारंभ हुआ वह हुआ था 1970 में। लेकिन बहुत लेट पानी आया, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती गई तो ये योजना पूरी नहीं हुई। इसके बाद देखना दोस्तों, यहाँ पर जालौर के अंदर इस पर देखना, इस पर कुल 8 वितरिका है। वितरिका कितनी है? 8 वितरिका और 3 लिफ्ट परियोजना। ओके दोस्तों, लिफ्ट परियोजना देखना दोस्तों, एक जो जाती है वह है सांचौर, जालौर में जाती है सांचौर। ओके, दूसरी जो बाड़मेर में जाती है ये पानेरिया। कौन सी है? पानोरिया लिफ्ट परियोजना। एक जो जाती है वह भादोरिया या भदेरिया या भादोरिया। ठीक है दोस्तों, ये इस पर 3 लिफ्ट परियोजना। दूसरी इसकी जो खास सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है, ये इसकी विशेषता कि ये हौज प्रणाली है। हौज प्रणाली या फव्वारा पद्धति पर आधारित है। फव्वारा पद्धति पर आधारित है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एक बात बताओ, तो ये इसका राजस्थान में जो प्रवेश होता है, इसका उद्घाटन है वह 27 मार्च 2008 को राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। ओके, और इसमें जो नर्मदा नदी, ये जो 4 राज्य है, इसमें जो पानी, जो राजस्थान का पानी का हिस्सा है, पानी का हिस्सा जो राजस्थान का है दोस्तों, राजस्थान का हुआ है 0.05%। दोस्तों याद रखना, इसका कुल कितना? 0.05%। ये दोस्तों जो सरदार केवड़िया में जो सरदार सरोवर बांध बना था, इसका जो विरोध किया था मेघा पाटकर। किसने किया था दोस्तों? मेघा पाटकर। दोस्तों दूसरा, आपको ये जो इसकी जो मुख्य बातें हैं, इन पर आपको ध्यान रखना कि इस पर कौन है, क्या है और क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आप पूरी तरह से ध्यान रखना। देखना, इसमें सर्वाधिक फायदा किसको हो रहा? बाड़मेर की किस तहसील को? तो मालानी को। जालौर की किस तहसील को फायदा हो रहा? तो सांचौर। और तीसरा किसको फायदा होने के लिए प्रस्तावित है? तो यहाँ पर जो सिरोही है, कौन सा है? सिरोही की रेवदर तहसील, इसको ये प्रस्तावित है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इसके जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उन पर आप पूरी तरह से ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। तो ये थी आपकी नर्मदा नहर सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।